हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ओनली मैथ एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज 2.3 कराऊंगा। इससे पहले मैंने आपको 2.1 2.2 करा चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो 2.3 एक्सरसाइज बहुत ईजी एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपको जो फैक्टराइज करने होंगे। ठीक है, कैसे, देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ अपनी तरफ से। सपोज हमारे पास पी एक्स दे रखा कोई 2x प्लस में 3 दे रखा। ठीक है, और एक हमें दे रखा जी एक्स एक्स प्लस का 2। तो हमें क्या करना है, हमें बताना होगा जैसे इसे जो जी एक्स है वो पी एक्स का पॉलिनोमियल मतलब पी एक्स का फैक्टर है या नहीं, इस तरीके से हमारे सम आएंगे। तो जब हम इसमें से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो जो जी एक्स को हम 0 ले लेंगे इक्वल टू एक्स प्लस का 2। तो 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आ गई -2 आ गई। जब मैं इस -2 को इस पी एक्स में पुट करूँगा तो देखो पहले पुट करता हूँ पी इंटू में -2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में -2 और प्लस का 3। तो क्या हो जाएगा -4 प्लस का 1 इक्वल टू -4 प्लस का 3। ठीक है, तो ये हो रहा -1। अब क्या है, यदि सपोज करो यहाँ पर मेरे पास इस x की वैल्यू को इसमें पुट करने पर ये इक्वल टू 0 आता तो हम लिखते जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, जो जी एक्स है वो पी एक्स का फैक्टर नहीं है। ठीक है, यदि यहाँ पर 0 होता -1 की जगह तो मैं लिखता जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। और यहाँ पर 0 नहीं है, 0 से अलग कुछ भी आए तो हम लिख देंगे जी एक्स इज नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स। जी एक्स इज नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, इस टाइप के इसमें क्वेश्चन आएंगे तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए बुक में, ये मेरे पास बुक है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x + 1 ए फैक्टर। हमें बताना है जो हमें पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, ठीक है, उसका x + 1 क्या उसका फैक्टर है या नहीं है, तो मुझे ये बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं नोट करता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट। ठीक है, यहाँ पर दे रखा पी एक्स, मुझे दे रखा x³ प्लस में x² प्लस का x प्लस का 1। ठीक है, और मुझे यहाँ पर दे रखा x प्लस में 1। जो x + 1 है क्या है, इसका फैक्टर है या नहीं, तो मैं x + 1 को इक्वल टू 0 के ले लूँगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इधर आएगा तो -1। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को जो -1 आई है हमारे पास, इसको मैं इस पी एक्स जो एक पॉलिनोमियल दे रखा है इसमें पुट करूँगा। जहाँ पर भी इस पॉलिनोमियल में x दे रखा है, x दिए -1 पुट करूँगा। तो करिए p इंटू में -1 इक्वल टू में -1 का क्यूब प्लस में इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस में इंटू में -1 और प्लस का 1। ठीक है, तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा -1 प्लस में -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 और प्लस -1 प्लस का 1। ठीक है, ये आ गया। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस का ये प्लस का, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा 0। तो यहाँ पर p-1 की जो वैल्यू आ गई 0 आ गई, मतलब x की वैल्यू -1 रखने पर 0 आ गई। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर दोस्तों। अब उसके बाद इसका सेकंड पार्ट कराऊंगा। इसी का सेकंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। मुझे दे रखा पी एक्स हो जाएगा मेरे पास x⁴ प्लस में x का क्यूब प्लस में x² प्लस का x और प्लस का 1। ये मुझे दे रखा, उसमें भी मुझे यही वही लेना है, x प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अब इस -1 की वैल्यू को मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करूँगा जहाँ भी मुझे x दे रखा है। तो p इंटू में -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट में -1 का क्यूब और प्लस में x², तो -1 का स्क्वायर प्लस में इंटू में -1 और प्लस का 1। ठीक है, तो -1 का पावर E1 है तो ये क्या हो जाएगा, मतलब 4 है, 4 क्या E1 है
तो यहाँ पर ये माइनस का 1 प्लस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस का, अब यहाँ पर -1 की पावर 3 है तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का -1 की पावर क्या है, इवन नंबर पॉजिटिव है, मतलब इवन नंबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 1 प्लस -1 और प्लस का 1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस का 1, ये प्लस का 1 आ गया, ये माइनस का 1 आ गया और ये प्लस का 1 आ गया, तो ये प्लस का इससे कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बचा 1 बचा, ठीक है, क्या बचा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, मीन जो x प्लस 1 है वो इस जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर नहीं है। यदि यहाँ पर 1 की बजाय 0 आता तब x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होता। इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड देखो, इसी का थर्ड पार्ट है px x की पावर 4 प्लस में 3 x की पावर 3 प्लस में 3 x स्क्वायर और प्लस का x और प्लस का 1 ये रखा, तो उसमें वही, तो x प्लस में 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब रखो -1 को इसमें, तो p माइनस का 1 इज इक्वल टू तो -1 की पावर 4 प्लस में 3 इंटू में माइनस का 1 की पावर 3 प्लस में 3 इंटू में -1 की पावर 2 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पर x है तो यहाँ पर माइनस का 1 और प्लस का 1, ठीक है। तो करो -1 की पावर 4 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू में -1 की पावर 3 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू में -1 की पावर 2 है तो पॉजिटिव का हो जाएगा प्लस में 1 और प्लस माइनस का 1 और प्लस का 1, ठीक है। तो करो सर 1 3 की मल्टीप्लाई -1 से करूँगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और प्लस के 3 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 1, इस 3 से तो ये कैंसिल आउट, और ये माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ पर क्या बचा 1 बचा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लेंगे x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसका मैं आपको फोर्थ पार्ट कराता हूँ। देखिए फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है पी एक्स इक्वल टू एक्स पावर क्यू माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस का √2 ब्रैकेट क्रोइड इंटू में एक्स प्लस का √2, ठीक है। तो x प्लस 1 इक्वल टू हम जीरो लेंगे यहाँ पर, तो जो 1 इधर साइड जाएगा तो माइनस का, तो x इक्वल टू माइनस का 1। अब जो माइनस का 1 है वो उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर जहाँ भी x दे रखा है इसमें पुट करूँगा, तो p इंटू में -1 इक्वल टू माइनस का 1 का क्यूब माइनस इंटू में -1 का स्क्वायर माइनस में ये रहा अंदर क्या हो जाएगा 2 प्लस का √2 और इंटू में यहाँ पर मल्टीप्लाई में माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हाँ सॉरी जो x है x ये क्या आ जाएगा माइनस का 1 और प्लस का √2। तो करो -1 का क्यूब माइनस का 1 रहेगा, माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा और माइनस ब्रैकेट में अभी माइनस का 1 है, ठीक है। अभी -1 की मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का √2 और यहाँ पर प्लस का √2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये माइनस का और ये माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएंगे, लेकिन जो साइन है वो किसका रहेगा माइनस का, तो -1 और -1 माइनस का 2। अब ध्यान देना इस जो ब्रैकेट है इसके बाहर यहाँ पर पहले से ही माइनस के साइन है, ठीक है। तो जब इस ब्रैकेट को मैं ओपन करूँगा हटाऊँगा यहाँ से तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का √2 और प्लस का √2 ये वाला, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये माइनस का और ये प्लस का इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा √2 प्लस √2 ये हो जाएगा 2√2। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे जो p -1 रखने पर क्या है 2√2 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ द
पॉलिनोमियल। अब मैं आपको इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ। देखिए क्या क्या हो जाएगा मेरे पास। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आपको देखो, आपको जी एक्स दे रखा होगा और आपको पी एक्स दे रखा है, ठीक है। मैं आपको पेज चेंज करके बताता हूँ। तो देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का। तो पी एक्स ये रहा और जी एक्स ये रहा। अब मुझे इसमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है जी एक्स से और उसको इसमें पुट करना है। और यदि पुट करने पर वो 0 आएगा तो हम लिखेंगे जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, और नहीं आएगा तो नॉट, ठीक है। कैसे देखो मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पर देखो, मुझे पी एक्स दे रखा 2x का क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 1, और जी एक्स दे रखा एक्स प्लस में 1। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो जी एक्स है इसको वैल्यू में 0 ले लूँगा। तो 0 इक्वल टू एक्स प्लस का 1, ठीक है। अब 0 लेने पर क्या हो जाएगा, मुझे यहाँ से एक्स वैल्यू निकालनी है। तो जो 1 है इधर साइड आएगा तो माइनस का 1 इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये आएगा। अब जो माइनस एक्स की वैल्यू -1 आई है इसको मैं इस पी एक्स में पुट करूँगा। तो करिए, तो p इंटू में माइनस का 1 इक्वल टू में 2 इंटू में माइनस 1 का क्यूब और प्लस में ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर माइनस का 2 और मल्टीप्लाई में माइनस का 1 और माइनस का 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में -1 का क्यूब क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस में -1 का स्क्वायर है, इवन नंबर है, ठीक है। ध्यान रखना है कभी भी माइनस वाली संख्या का जो पावर है इवन नंबर आए तो वो प्लस में हो जाएगी। तो -1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब -2 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो प्लस का 2 और ये माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, करो 2 की मल्टीप्लाई -1 से माइनस का 2 और ये प्लस का 1 और प्लस का 2 और माइनस का 1, प्लस का 2 है और माइनस का 2 है और ये प्लस का 2 है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और प्लस का 1 है और माइनस का 1 है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब 0 आ गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। सेम है इसका सेकंड पार्ट होगा। सेकंड पार्ट क्या है, इसका सेकंड पार्ट ये रहा एक्स का क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, और जी एक्स हमें दे रखा है x प्लस का 2। तो करो भाई जी एक्स की वैल्यू हम 0 ले लेंगे इक्वल टू एक्स प्लस का 2, तो 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब इस एक्स की वैल्यू -2 आई है, इसको मैं इसमें पुट करूँगा। तो करो p इंटू -2 इक्वल टू में -2 का क्यूब हो जाएगा, पावर क्यूब है, प्लस में 3 इंटू में स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर प्लस का 3 इंटू में माइनस का 2 और प्लस का 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब क्या हो जाएगा माइनस का 8, भाई -2 की पावर 3 है तो मैं इसको -2 की पावर 3 है तो इसको 3 बार लिख लूँगा, -2 मल्टीप्लाई -2 तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में 3 इंटू में -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस का, और ये प्लस का 3 है और ये प्लस का 3 है, 3 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 6 तो माइनस का 6 और प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा माइनस का 8 3 4 जा प्लस का 12 -6 और प्लस का 1। अब हम क्या करेंगे, माइनस वाली संख्या को अलग ऐड करेंगे और प्लस वाली संख्याओं को अलग। तो माइनस का 8 और -6 माइनस का 14 और प्लस का 12 और प्लस का 1 प्लस का 13 प्लस का 12 और प्लस का 1 13 हो जाएंगे ना। तो क्या हो जाएगा 14 में से 13 गया तो माइनस का 1। तो यहाँ पे लिखेंगे जी एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। अब इसी का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मतलब 2 का थर्ड पार्ट है। पी एक्स इक्वल टू एक्स पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 6 और जी एक्स दे रखा है x-3, ठीक है। तो उसमें मुझे क्या करना है, जी एक्स की वैल्यू 0 लेंगे इक्वल टू एक्स माइनस का 3 इधर साइड आएगा तो प्लस का, तो 3 इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास हो गई 3। अब इस 3 है इस पॉलिनोमियल में जहाँ पर भी एक्स दे रखा है वहाँ पर मैं पुट करूँगा। तो क्या हो जाएगा p 3 हो जाएगा इक्वल टू 3 की पावर 3 और माइनस का 4 इंटू में 3 की पावर
2 पावर 2 है, प्लस का x ये 3 हो जाएगा और प्लस का 6, तो क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, 3 3 9, 9 3 27, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 माइनस 4 इंटू में 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 3 और 6 9 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 27 माइनस 4 9 जा 36 और प्लस का 9। अब ध्यान देना 37 और 9 कितने जाएंगे, प्लस का 36 और माइनस का 36। अब ये प्लस का ये माइनस का कर गया तो क्या आ गया 0 आ गया, 0 आ गया। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे इसका थर्ड का हम यहाँ पर लिखेंगे 0 आ गया ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे gx इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब मैं आपको कराऊंगा इसका थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, देखो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू निकालनी है। इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, यदि जो x माइनस 1 है वो px का जो पॉलिनोमियल मुझे दे रखे हैं पॉलिनोमियल px, यदि x माइनस 1 इनका फैक्टर है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। दोबारा से समझिए, यहाँ पर मुझे k की वैल्यू निकालनी है इस थर्ड क्वेश्चन में। यदि x माइनस 1 जो px जो पॉलिनोमियल है उनका फैक्टर है तो, ठीक है, तो करते हैं हम। देखिए तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पी एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का के है। ठीक है, के। अब एक्स माइनस 1 इक्वल टू मैं 0 के रख लूँगा। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो एक्स इक्वल टू ये 1 इधर साइड जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब 1 की वैल्यू मुझे इसमें पुट करनी है, तो करिए P1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस का के। ठीक है, तो P1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 1 प्लस का के। ठीक है, तो P1 क्या हो जाएगा 2 प्लस का के, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब लेट हम क्या करेंगे, लेट जो P1 है इसको मैं 0 की ले लूँगा, जो P1 है इसको मैं 0 की ले लूँगा, मतलब इसकी जगह हम 0 रख लेंगे। तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 2 प्लस का के। अब 2 इधर साइड आ गया तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2 इक्वल टू के। तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड मतलब थर्ड का सेकंड पार्ट है पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का के एक्स और प्लस का √2। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से वही कंडीशन, तो x इक्वल टू 1 प्लस का, तो 1 को इसमें पुट करो तो P1 इक्वल टू 2 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस में k इंटू में 1 और प्लस का √2। ठीक है, √2 है ये। अब क्या हो जाएगा P1 इक्वल टू 2 इंटू में 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 और प्लस का k की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो k और प्लस का √2। ठीक है, तो P1 इक्वल टू 2 प्लस का k और प्लस का √2। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर P1 की वैल्यू क्या ले लूँगा 0, लेट P1 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 2 प्लस का k और प्लस का √2। अब जो k को मैं इधर रखूँगा, ये दोनों इधर साइड आएंगे तो प्लस का जो 2 है इधर आएगा माइनस का, और जो √2 प्लस का ये इधर आएगा तो माइनस के हो जाएंगे दोनों, तो माइनस का 2 और माइनस का √2 इक्वल टू k हो गया। अब इसमें से मैं माइनस बाहर ले लूँगा तो माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस का √2। ठीक है, इक्वल टू k। तो ये मेरा आंसर होगा, k की वैल्यू हो गई मेरे पास ये है। ठीक है, अब इसका मैं आपको थर्ड पार्ट कराता हूँ। तो दोस्तों थर्ड का थर्ड पार्ट है, देखो पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर पर माइनस का, यहाँ से इसमें कुछ मिसप्रिंट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं माइनस का x लिख रहा हूँ और प्लस का 1। यदि आपके बुक में कुछ और दे रखा हो तो आप उस तरीके से इसको इस थर्ड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर माइनस का x दिया है, तो मैं इसको इसी के अनुसार सॉल्व करूँगा। तो क्या हो जाएगा, देखो ये मैंने यहाँ पर थर्ड पार्ट लिख दिया है। तो x को क्या हो जाएगा 1 की x की वैल्यू प्लस का 1 हो जाएगा, इधर आएगा तो रखो इसमें P1 इक्वल टू k इंटू 1 का स्क्वायर और माइनस में इंटू में 1 और प्लस का 1। ठीक है, तो P1 इक्वल टू k इंटू में 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का 1 और प्लस का 1। तो ये माइनस का और ये प्लस का इससे कैंसिल आउट, तो P1 इक्वल टू k की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो k हो जाएगा। अब P1 की वैल्यू क्या ले लेंगे
0 लेट P 1 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू K, तो मेरे पास यहाँ इसमें K की वैल्यू आ गई 0। मुझे लगता है इसमें ना कुछ यहाँ से मिस प्रिंट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको करना दोस्तों, जो आपकी बुक में इसको ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट कराता हूँ मैं आपको। इसका फोर्थ पार्ट है पी एक्स इक्वल टू के एक्स का स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का k, और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब इस 1 को इसमें पुट करो, p 1 इक्वल टू k इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू में 1 और प्लस का k, तो k इंटू में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का k, ठीक है। तो इसकी k की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो k आ जाएगा प्लस का माइनस 3 और प्लस का k। अब क्या हो जाएगा k प्लस k 2k हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो P1, अब जो P1 की वैल्यू है लेट P1 में क्या ले लूँगा 0 हो जाएगा, तो P यहाँ पर क्या हो जाएगा P1 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा इक्वल टू 2k माइनस का 3, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो जो 3 है इधर साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो ऊपर से कराता हूँ मैं आपको। तो यहाँ से लाइन खींच लेंगे, एक लाइन देखो इधर, तो 3 इधर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू 2k, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 3/2 इक्वल टू k, तो k की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 3/2, ठीक है। तो इसके साथ मेरा थर्ड क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। अब मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। तो हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये शायद आपने 6th 7th 8th में भी किए होंगे, ठीक है। तो देखो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कराता हूँ मैं आपको। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट में लिख लिया 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो दोस्तों जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल होगा, ये हमारे पास ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c इस फॉर्म में होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल होगा जो हमारा ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इस फॉर्म में होगा, जो कि मैं आपको शायद 2.1 में पहले भी बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास अब देखो यहाँ पर इसी हम कंपेयर इससे करेंगे तो a क्या हो जाएगा 12, b क्या हो जाएगा -7 और c क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका रूल है कि हम a c की मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 12 इंटू में 1 क्या हो जाएगी 12 मतलब ए सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 1 12। अब 12 को हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 6 और 3 1 3, ये आ गया, ठीक है। अब मेरे पास जो फैक्टर आया क्या है 2 आया और 3 आया। अब इन 2 और 3 को मुझे इस तरीके से एडजस्ट करना है कि यदि मैं उन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आए ए सी की मल्टीप्लाई के बराबर मीन्स 12 आए, और मैं उन्हें प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा 2 2 जब 4 और 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 आ जाएगा, और 4 और 3 7 हो जाएंगे। बट मुझे 4 और 3 माइनस के ही लेने पड़ेंगे यहाँ पर। जब माइनस का 4 और माइनस का 3 लूँगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 12x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 3x प्लस का 1, ठीक है। अब देखो -4 की मल्टीप्लाई -3 से करूँगा तो 4 3 12 आ रहा प्लस का इसकी मल्टीप्लाई के बराबर, और -4 और -7 को -4 और -3 को ऐड करेंगे तो माइनस का 7 आ रहा नहीं आ रहा, मतलब बीच वाली संख्या भी आनी चाहिए, ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इन दोनों में से हम अलग कॉमन लेते हैं और इन दोनों में से अलग, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो 4 कॉमन है और एक x, तो सॉरी ये वजह से हो जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है 4x कॉमन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 4x कॉमन हो गया तो 4 3 12 तो 3 और एक x बचा और माइनस का 1, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस का 1 इंटू में 3x और माइनस का 1, ठीक है। जब यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लूँगा तो 3x ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का तो ये माइनस का। अब क्या हो जाएगा 4x माइनस का 1 और 3x माइनस का 1, ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। सेम है जब मैं इसका 4 का सेकंड पार्ट करूँगा, जो सेकंड पार्ट है मुझे क्या दे रखा है
ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि इस तरीके से हम इसको करते हैं। अब इसको फोर्थ का सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3 तो इक्वल टू में मैंने आपको बताया था, देखो इसके जो 2 3 से 6 आ गया, 2 मल्टीप्लाई में 3 क्या होगा 6 होगा, ठीक है। अब इसके 6 के फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 के 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1, मतलब ये होगा, ठीक है। 2 3 और 1 होगा, ठीक है, ध्यान से देखना, ये होगा, हो जाएगा 2 3 और 1। अब 2 3 1 को मुझे एडजस्ट करना, ये मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या है 6 आए और ऐड करूँगा तो 7x आए, तो 2 3 जा 6 और 1, 6 और 1 कर लूँगा, 6 और 1 करूँगा तो 6 1 जा 6 हो जाएगा और 6 पर में 1 7, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में 6, ये इसमें पहली बात तो इसमें कोई भी माइनस का साइन नहीं है, जिसमें माइनस का साइन नहीं हो तो उसमें सीधा प्लस ही लगाना सब में, तो 6x है और प्लस का, अब ये 1 है तो 1 की जगह में जो 1 है 1 को मैं यहाँ पर लिखूंगा तो मैं इसको 1x भी तो लिख सकते हैं और 1x को मैं केवल x लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाए x और प्लस का अब क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अब इन दोनों में से अलग कॉमन लूँगा और इन दोनों में से अलग, तो इन दोनों में क्या कॉमन है 2 और x, तो 2x को मैं ले रहा यहाँ पर क्या होता है x प्लस का 2 3 जा 6, यहाँ से प्लस का 1 और x प्लस का 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस का 1, 2x प्लस का 1 और x प्लस का 3, तो इसके फैक्टर हो गए। अब इसका थर्ड पार्ट है, फोर्थ का थर्ड पार्ट मुझे रखा 6x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 6, तो मुझे इधर रखा है इक्वल, पहले इक्वल लगाएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 6 6 36, जो है माइनस का 36 आ रहा है, ध्यान देना माइनस का आ रहा है 36, ये हाँ। इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगा तो ये ऊपर वाले का आया था, ये यहाँ से यहाँ तक ये इस वाले पार्ट का आया था, ठीक है। अब मैं 6 की मल्टीप्लाई 6 से करूँगा माइनस से, तो माइनस का 36 हो जाएगा, माइनस 36 से हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से 18, 2 से 9, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो मेरे पास क्या, मेरे पास 2 2 3 और 3 ये आए, ठीक है, 2 2 3 3 ये आए मेरे पास, ठीक है। अब मुझे इसको एडजस्ट करना कि मैं उसे प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास बीच वाली संख्या आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 36 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा करिए 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36, हाँ ये हो जाएगा 3 3 जा 9 9 4 जा 36, ठीक है। भाई 4 और 9 हो जाएगा, 9 4 जा 36 और 36 आ रहा। अब मुझे इसमें से देखना है कि मुझे इसमें से कौन सा प्लस का लेना कौन सा माइनस का। अब मैं यदि माइनस का 9 लेता हूँ और प्लस का 4 लेता हूँ तो 9 4 जा, देखो 9 4 जा 36 माइनस का आ जाएगा। यदि मैं माइनस का 9 लेता हूँ और प्लस का 4 लेता हूँ तो 9 4 जा माइनस का 36 आ रहा और 9 में से 4 गए तो माइनस का 5, बट ध्यान देना यहाँ पर तो प्लस का, सॉरी इसको प्लस का ले लेंगे 9 को और ये माइनस का हो जाएगा बाय मिस्टेक, ठीक है दोस्तों। जो 9 है ये प्लस का हो जाएगा और माइनस का 4, जो 4 है वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो करिए क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 4x और माइनस 6, तो ध्यान देना 9 4 जा 36 आ रहा माइनस का और 9 में से 4 गए तो प्लस का 5 भी आ रहा था, प्लस का 5 आ रहा बीच वाली संख्या, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा इन दोनों में अलग कॉमन, इन दोनों में से अलग, तो यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, एक तो x 3 कॉमन है और एक x, तो 3 कॉमन है तो 3 2 जा 6 और एक x आ गया प्लस में 3 3 जा 9, x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से यहाँ पर x नहीं बचेगा, यहाँ पर 2x थे पावर 2 है तो यहाँ पर एक x बचेगा और 3 2 जा 6, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लें कि सेम टू सेम आए, तो मैं यहाँ से माइनस के 2 कॉमन ले लूँगा, तो माइनस के 2 लूँगा तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो 2 2 जा 4x प्लस का माइनस तो बाहर ले ले तो 2 3 जा 6, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 3x माइनस का 2 हो जाएगा, 3x माइनस का 2 और 2x प्लस का 3, इन दोनों में से हम एक बार ही लिखते हैं, ठीक है। तो मेरे ये फैक्टर हो गए इसके, ठीक है। सेम है आपको इसका फोर्थ पार्ट कराता हूँ। फोर्थ मुझे आशा है कि आपको जो ये मैंने फोर्थ क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके फैक्टराइज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं इसका फोर्थ पार्ट करा रहा हूँ 3x स्क्वायर
3x² माइनस का x और माइनस का 4, ठीक है। तो इक्वल लगाओ, 3 4 से 12 हो जाएगा। अब इसके फैक्टराइज क्या हो जाएंगे 12 के, 4 और 3 तो 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस का 4। ध्यान देना, -4x में से 3x गया तो माइनस का 1x आ रहा बीच वर्सिंग क्या, और 4 3 से 12 माइनस का 12 भी आ रहा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। इन दोनों में क्या कॉमन है, केवल x कॉमन है तो 3x माइनस का 4, और इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का 1 तो 3x माइनस का 4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, x प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, और 3x माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये मेरा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता हुआ। अब मैं आपको कराऊंगा इसका फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो देखो बुक दिखाता हूँ मैं आपको, ये मेरे पास बुक रही, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट ये रहा, ठीक है। तो इसके भी मुझे क्या करना है, फैक्टराइज करने हैं। तो देखो कैसे करेंगे हम इसके फैक्टराइज। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस का 2। तो इसकी मुझे फैक्टराइज करने हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, इसलिए पहले से फैक्टराइज किया हुआ है, पहले से सॉल्व है, बस आपको हल्का सा अपना दिमाग लगाना। तो इन दोनों से मैं अलग कॉमन लूँगा, इन दोनों से अलग। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x² कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा x। जब x² कॉमन आएगा तो यहाँ पर x की पावर 3 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल x बचेगा। और माइनस का जब x की पावर यहाँ x² मैंने यहाँ से बाहर कॉमन ले ली, तो यहाँ पर क्या बचेगा -2, और यहाँ से क्या कॉमन लूँगा माइनस का 1 इंटू में x माइनस का 2। जब माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, x² और माइनस का 1 लिख लिया, और उसके बाद x माइनस का 2, इन दोनों में सीख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, जो x² माइनस 1 को मैं ऐसे भी लिख लूँगा, x² माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर और x माइनस का 2। इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिकॉज यदि मैं 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 ही तो आएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अब ये मेरे पास a² माइनस b² का रूल हो जाएगा। तो a² माइनस b² का रूल क्या होगा, a माइनस का b और a प्लस का b। तो और समझिए, ये a² माइनस b² का रूल हो जाएगा। तो a² माइनस b² का रूल हो जाएगा a माइनस b और a प्लस का b। तो x माइनस का 1 और x प्लस का 1 और इंटू में x माइनस का 2, ठीक है। यदि आपको a² माइनस b² का रूल नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, a² माइनस b² का रूल होगा a माइनस का b और a प्लस का b। ये हमारा रूल है जो कि इसमें यहाँ पर यूज हुआ है। a इसको मान लो, b इसको मान लो, तो x माइनस का 1 और x प्लस का 1, ठीक है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब मैं आपको 5 का सेकंड पार्ट कराता हूँ। देखो दोस्तों, 5 का सेकंड पार्ट है x³ माइनस 3x² माइनस का 9x प्लस का 5। अब ध्यान देना, इसमें से हम कॉमन लेंगे तो इसके ऐसे फैक्टराइज नहीं बनेंगे, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, इसके जो कुछ पार्ट है उनको, ये सेकंड वाला पार्ट और थर्ड वाला पार्ट को मुझे तोड़ना होगा। वो कैसे, फर्स्ट को और लास्ट वाले को हम सेम लिखेंगे, x³ और प्लस का 5। फर्स्ट वाले को सेम लिख लिया और लास्ट वाले को सेम लिखा। अब माइनस का 9x को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 5x हो गया और माइनस का 4x हो गया, हो जाएगा। अरे माइनस 9x को मैंने तोड़ लिया, माइनस का 4x और माइनस का 5x। यदि मैं इसको ऐड करूँगा तो माइनस का 9x हो आएगा, ठीक है। अब ऐसे 3x² को, माइनस का 3x² को इसको मैं तोड़ लूँगा। ध्यान देना, मुझे इसको इस तरीके से तोड़ना है कि इसमें मेरे पास 4x आना चाहिए। तो मैं इसको क्या कर लूँगा, मैं इसको लिख लूँगा प्लस का x और माइनस का 4 स्क्वायर भी हो जाएगा, 4x का स्क्वायर। ध्यान देना, अब यदि मैं -4x² में से प्लस का x² माइनस करूँगा तो माइनस का 3x² संख्या आएगी मेरे पास। और यदि मैं -4x और माइनस का 5x इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो माइनस का 9x आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने माइनस का 9x को इस तरीके से तोड़ दिया और -3x² को मैंने इस तरीके से तोड़ दिया, ठीक है ना। अब इन दोनों में अलग हमारे पास कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में अलग कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में अलग और इन दोनों में अलग कॉमन हो जाएगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, x² हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस का 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, माइनस का 4x, ठीक है। -4x को बनाएगा तो यहाँ पर क्या हो बचेगा, प्लस का x और माइनस 4x को बनाएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। -4x को मैंने ले लिया तो यहाँ से प्लस का x हो गया
और माइनस बाहर ले लिया -4x, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ से माइनस का 5 कॉमन आ जाए, यहाँ से माइनस का 5 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों ध्यान से देखना, यहाँ पर जो बुक में मुझसे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ये 5 प्लस का नहीं है, यहाँ पर ये 5 माइनस का, ये मुझसे मिस्टेक हो गई है, तो इसे सही कर लेना, ठीक है। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान देना, यहाँ से मैं माइनस का 5 कॉमन लूँगा। अब मैंने यहाँ से माइनस का 5 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, x प्लस का 1। क्लियर होगा ये तो। अब मैं क्या करूँगा, इसमें मुझे सब में यहाँ पर x प्लस वन और x प्लस वन कॉमन दे रखा, तो इसको कॉमन ले लूँगा, x प्लस का 1, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर और माइनस का 4x है और माइनस का 5, ठीक है। तो x प्लस का 1। अब जो ये सम आया है ये वही कंडीशन में आ गया है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 में फैक्टराइज किए थे 3 वाले, ठीक है। तो कर दो इसे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का x और माइनस का 5 में 0। ध्यान देना, -5x में से x गया तो माइनस का 4x आ रहा। यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, ए और सी की मल्टीप्लाई के बराबर आएगा, -5 और प्लस का 1 तो माइनस का 5 आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो, -5 और प्लस का 1 तो माइनस का 5, ठीक है ना। x प्लस का 1 इंटू में, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में अलग कॉमन, इन दोनों में अलग, तो x कॉमन है, तो x माइनस का 5 और यहाँ से प्लस का 1 तो x माइनस का 5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, x प्लस का 1 और इंटू में इन दोनों में क्या हो जाएगा, x प्लस का 1 आ गया और x माइनस का 5 आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसका मैं आपको थर्ड पार्ट कराता हूँ। थर्ड इस एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट है, देखो इसका जो थर्ड पार्ट है वो बहुत ईजी है। इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें आपको x⁻³ को जो फर्स्ट वाले इसको सेम लिखना और लास्ट वाले को प्लस का 20 आपको सेम लिखना है, लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, जो 32 है इसको मुझे, अब ध्यान देना, इसमें पहले तो कोई प्लस वो माइनस का नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, जो 32 है इसको मैं टुकड़े कर लूँगा। वो कैसे, उसमें से एक तो आना चाहिए 20 इसके बराबर और दूसरा कोई हो, तो 32 में से 20 का एक तो 20 हो जाएगा, 20x हो, 32 में एक तो 20 होगा इसके बराबर, ताकि हम कॉमन ले सकें, ठीक है। अब 32 में से 20 का तो क्या बचा, 12 और एक प्लस का 12x हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस यहाँ पर प्लस का 20x और प्लस का 12x, ये दो हो गए। अब उसके बाद मुझे जो 13x² है इसका भी मुझे फैक्टराइज करना है, तो इसके फैक्टराइज क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टराइज इस तरीके से करने हैं कि उसमें से एक तो इसके बराबर है 12 के बराबर है और एक x, तो इसका क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा और प्लस का 12x² हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, जो 32x है इसको मैं ऐसे तोड़ दूंगा, 12x प्लस का 20x, ठीक है। और 13x² को मैं ऐसे तोड़ दूंगा, x² प्लस का 12x²। यदि मैं इसको ऐड करूंगा ना तो मेरे पास 13x² ही आएगा, और यदि मैं 12x और 20x को ऐड करूंगा तो मेरे पास 32x आएगा। अब इन दोनों में अलग कॉमन, इन दोनों में अलग और इन दोनों में अलग कॉमन आ जाएगा। तो लीजिए क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, x², तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस का 1, इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का 12x और x प्लस का 1 और प्लस का इन दोनों में क्या कॉमन है, 20, तो 20 इंटू x प्लस का 1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा मेरे पास, इसमें भी x प्लस 1, इसमें भी x प्लस 1 है और इसमें भी x प्लस का 1 है, तो मैं x प्लस का 1 कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x² प्लस का यहाँ पर 12x है और प्लस का 20, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, x प्लस में 1। अब इसके भी आपको फैक्टराइज करने हैं जैसे आपने ऊपर किए थे या फिर फोर्थ क्वेश्चन में किए थे। तो एक की सी से मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, तो 20 की फैक्टराइज करने हैं कि ऐड करें तो 12y और मल्टीप्लाई करें तो 20i, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 टू 20 बनेगा। आप इसका एल्सियम लेके भी कर सकते हो, मैं आप ऊपर आपको बार बार बता चुका हूँ। तो 2 से 10, 2 से 5, 5 टू 10, 10 और 2 आ जाएगा, 5 टू 10, 10 टू 20, 5 टू 10 और 20, 5 टू 10 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 10 और 2। अब मैं इनको ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 20 आएगा, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 10x और प्लस का 20 ये होगा, ठीक है। तो x प्लस का 1, इन दोनों में क्या कॉमन है x है, तो x प्लस का 2 प्लस का इन दोनों में क्या कॉमन है 10, तो x प्लस का 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा x प्लस का 1 इंटू में, अब क्या हो जाएगा x प्लस का 10 और x प्लस का 2, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका आंसर हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया, फिफ्थ का लास्ट पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का लास्ट पार्ट है फोर्थ, ठीक है। तो फोर्थ क्या है, यहाँ लिखा हुआ 2y का क्यूब प्लस में y का स्क्वायर और माइनस का 2y और माइनस का 1। अब ये पहले से जैसे इसका फिफ्थ का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना, फैक्टराइज पहले हो रहे हैं, तो ये भी ऐसे हो रहा है। केवल इसमें हमें क्या करना है, केवल हमें इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो करो, इन दोनों में क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2y और यहाँ पर प्लस का 1। जब मैंने वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ से 2 बचा और वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर एक y बचा, और वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो इसकी जगह प्लस का 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का ये ब्रैकेट में हो जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन लूँगा माइनस का 1, 2y प्लस का 1, ये प्लस का हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 1 और 2y प्लस का 1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा y का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक है, और 2y प्लस का 1। अब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो मेरे पास एक रूल बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस का b और a प्लस का b। तो क्या हो जाएगा y माइनस का 1 और y प्लस का 1 और 2y प्लस का 1। तो ये मेरे पास इसका आंसर हो गया। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.3 फिनिश होती हुई मुझे आशा है कि यह एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको यह एक्सरसाइज आपके लिए यह एक्सरसाइज यूजफुल है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।